ज़रा भी ये जो जोग्राफी इनका इन्होंने पहले लाइन बोली, क्योंकि ठीक है कि आवाज़ ठीक तरह हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब इन्होंने गाया कि ये भूगोल का अध्ययन है नए से, सारा जोग्राफी पिछला गलत हो गया है। हमने ज़मीन की स्टडी नहीं करनी, हमने ज़मीन के ऊपर जो लोग रह रहे हैं उनकी स्टडी वो चल रही है सारी। तो अभी हम अरबी के बारे में कुछ सुनेंगे, अरबी के बारे में कुछ सुनेंगे। अभी हम कारण भी कुरान बताता है कि वमा अरसलना मिन रसूल, हमने नहीं भेजा कोई भी नबी रसूल पैगंबर, अगर भेजा इल्ला बिलिसानी कौमिही, तो जिस कौम में भेजा उस कौम की भाषा में भेजा, लैंग्वेज में भेजा, लियुबय्यिन लहुम, ताकि ज्ञान उस भाषा में खोलकर बता दे। अब ये जो लिसानुल कौम किसी नेशन की जो भाषा होती है, तो सिर्फ वो स्पोकन लैंग्वेज को नहीं कहा जाता, बल्कि कल्चर भी लैंग्वेज का एक हिस्सा है। जो लिसानुल कौम कहा गया अरबी में कि किसी कौम की भाषा, तो उसका कल्चर, उसका रहन सहन सब उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो अब ये जो ब्रह्म ज्ञान, हम ये समझते हैं कि ब्रह्म ज्ञान 93 ईयर्स हुए, निरंकारी मिशन को 93 ईयर्स हुए, नहीं, जब से दुनिया में इंसान आया है पहला इंसान भी निरंकारी था और वो भी यही ज्ञान लेकर आया था। और जितने नबी रसूल पैगंबर हर दुनिया के खित्ते में आए, हर भाषा में आए, वो इसी ज्ञान को दिए जो हमारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी अभी दे रही है। अब इस ज्ञान को, ये एक अलग बात है कि दुनिया हर मर्तबा ज्ञान भूल जाती है और फिर रिन्यूअल के लिए नया नबी रसूल पैगंबर आता है। और अब इस ज़माने में कुरान में एक शब्द और लिखा हुआ है 8-9 जगह पर कि मोहम्मद पैगंबर के मानने वालों को, मुसलमानों को साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया गया है, वार्निंग दी गई है कि अगर तुम इस ज्ञान का काम नहीं करोगे तो दूसरी कौम को मालिक लाएगा। और मैं तो खुले तौर पर मस्जिद में जब कभी जुमा के अंदर मैं खुतबा कहते हैं फ्राइडे सम्मन बोलने के लिए जाता हूँ, तो ये आयतें भी सुनाता हूँ अरबी पढ़ के कि कुरान में 1446 साल पहले धमकी सच्चे मालिक निराकार प्रभु में दी कि अगर तुम इस ज्ञान का काम नहीं करोगे तो दूसरी कौम को लाएगा, और दूसरी कौम कोई आसमान से टपक के नहीं आएगी, यही माँ के पेट से पैदा होगी। तो आज ये कुरान की धमकी पूरा होने का वक्त आ चुका है कि जो दुनिया में पूरे विश्व में मुसलमान फैले हुए हैं, ये अपने सच्चे ज्ञान को, निरंकार के ज्ञान को फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। खुद आपस में बढ़ गए। पाकिस्तान में 500 से ज़्यादा सेक्ट्स इन बिटवीन मुस्लिम्स ये बन चुके हैं हर जगह, संप्रदाय या फिरके, हाँ फिरके, सेक्ट्स, और इतने डिवीज़न हो चुके हैं मुस्लिम लोगों में सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मोर देन 500। तो और उसको अल्लामा इकबाल ने कहा है, मनफ़अत एक है इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो ये जो ज्ञान आज सद्गुरु माता जी लोगों को जमा कर रहे हैं, और एक ज्ञान पर लोग जमा होते चले जा रहे हैं। समालका का समागम हो, महाराष्ट्र का समागम हो, या पूरे विश्व का, इतने सारी जगहों के नाम लिखे हुए हैं फाइल में, वो देखो हर जगह पर जो मैसेज दिया जा रहा है। अब कुरान के अंदर एक बात ये कही गई कि जितने नबी आए 1,24,000 नबी रसूल पैगंबर कहे जाते, हर एक ने शुरुआत क्या की, इसी ब्रह्म ज्ञान से, या कौम मा लकुम मिन इलाहिन गैरू, ऐ मेरे कौम को लोगो, तुम्हारा एक को छोड़कर कोई खुदा नहीं। अब आ जाइए अरबी भाषा की तरफ। अरबी भाषा दुनिया के एक बहुत बड़े खित्ते में बोली जाती है। इंग्लिश और अरबी, ये दो भाषा अगर दुनिया से निकाल दी जाए तो कोई भाषा बचेगी ही नहीं। देखा जाए चाइनीज़ वाले हैं, वो एक कंट्री है, तो आधी दुनिया में गोया कि अरबिक है, आधी दुनिया में इंग्लिश है। अब इस अरबी भाषा में
दास हरदेव बानी का बहुत कुछ शब्द ट्रांसलेट कर चुका है, अवतार बानी के भी, और अंकल जी ने जो मॉड्यूल्स दिए थे वो 3 मॉड्यूल्स भी हो चुके हैं। तो हमें अगर इन मुस्लिम लोगों को ये बताना है कि ये ब्रह्म ज्ञान जो हर नबी रसूल पैगंबर ने शुरुआत की, या कौम मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, अय मेरे कौम के लोगों तुम्हारा एक को छोड़कर कोई खुदा नहीं, तो ये प्रैक्टिकली इस दुनिया में आज मुस्लिम तो नहीं कर पा रहे हैं, जितने थे वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। ये ज्ञान तो माता सुदीक्षा जी और सारे विश्व को जोड़ रही है, और अब इसके साथ अगर ये मुस्लिम जुड़ जाते हैं तो पूरे विश्व में इससे बड़ा कोई संगठन नहीं होगा। तो बस यही कोशिश है, दास भी कर रहा है, निर्माण अंकल भी कह रहे हैं, और माता सुदीक्षा जी की भी ये इच्छा है कि ये अरबी भाषा के अंदर भी अवतार बानी, हरदेव बानी और ये ज्ञान पहुंच जाए, और जब ज्ञान पहुंचेगा तो ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी तक पहुंच जाएगा। साथ संगत बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। अब इन तक पहुंचा ही है ना ज्ञान, क्योंकि ये विद्वान थे।